बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे ये तीनों मंत्री जो नीति आयोग में सदस्य बने हैं? किस सत्ता के नशा में चूर है? पूरे देश को पता है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, उनको पता है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब विपक्ष पेपर लीक करा रहे तो आपको सरकार में किस लिए बैठा है? आपसे नहीं चलता, हमको दीजिए, हम चला के दिखाते हैं। अगर तेजस्वी यादव के पीए अगर उसमें संलिप्त है, तेजस्वी यादव का नाम है, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि उसको जेल में नहीं भेज सकते हैं। बात कर रही हैं कि विशेष दर्जा की नहीं मिलेगा, इस बात को आप लिख लीजिए, नहीं मिलेगा। हमें बनना रहता है मंत्री, हमें अपने बेटे को बनाना रहता है मंत्री। हम भी मंत्री, तुम भी मंत्री। मंत्री का खेल होता है। कोई नीति आयोग और इसमें कार्यकर नहीं, 3 क्या 13 डाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को नोट करिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अरे अंधेरों को चीर कर नूर का जिगर आएगा, तुम फेरोन है तो मौसा भी जरूर आएगा। इसमें मोदी भी मतलब मिला हुआ मुकेश अंबानी से। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को आजकल एक अलग ही दर्जा मिल रहा है। अभी तो हाल ही में उन्हें नीति आयोग का सदस्य भी बनाया जा रहा है। इस बात से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान कितने ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, कितनी ज्यादा सुर्खियों में है। ये बात की गवाही दे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और ललन सिंह को। इससे एक सवाल उठता है कि क्या इन तीनों के होने से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं? क्या लगता है? अभी चिराग पासवान को नीति आयोग में सदस्य बनाया गया है, अभी 3 मंत्री भी हैं बिहार से। इन तीनों के होने के बाद लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे ये तीनों? अरे भैया, 18 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, सेंट्रल में भी है। चिराग पासवान आज भी साथ थे, कल भी साथ थे, तो ये 8 गो बिहार से मंत्रिमंडल में शामिल हुए, कल भी शामिल थे मोदी जी के। तो क्या ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नाकामयाब रहे? तब किस चीज का होना तो बिहार से 3 मंत्री है ना, चिराग पासवान युवा नेता है जिन्हें बनाया गया है। अरे युवा नेता, कितना युवा नेता? इससे पहले पारस जी भी मंत्री थे, तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पे बात किया। अरे ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए बनते, कुर्सी से मतलब रखते हैं। इन लोग को बिहार से कोई मतलब नहीं है। पहले आप बात किए युवा का, युवा नेता है चिराग पासवान, ठीक है। कितना युवाओं का बात रखे ना कि दिल्ली में पार्लियामेंट चुन के गए हाजीपुर से। बिहार के कहा जाता है कि युवा चेहरा है, भविष्य। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कहाँ है? वो सवाल पूछे जब प्रधानमंत्री के हनुमान है, वो पूछे सवाल कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे युवाओं को। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, कहाँ है? आज ये सवाल पूछ रहे हैं। 3 मंत्री बनाए गए हैं, नीति आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये तीनों के होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं? तीनों डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग एक व्यक्ति विशेष को मानने वाले, बिहार को मानने वाले हैं। अच्छा, भाजपा या उनके सहयोगी दल जो भी एनडीए में मोदी रखते हैं, बिहार कोई रखते हैं? बिहार की बात पे कोई चर्चा करते हैं? बिहार के युवाओं पे कोई चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं। बिहार का युवा लाठी खाता चर्चा होता है? पेपर लीक हो गया बिहार के, इसमें बच्चे मरे, उस पे किसी ने सरकार इस पे काम कर रही थी, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंची। सुनिए मैडम, सबसे पहले आपको बता दे, शिक्षा मंत्री जो है पता नहीं किस सत्ता के नशा में चूर है वो, ठीक है? किस सत्ता के नशा में चूर है? पूरे देश को पता है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, उनको पता है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एजेंसीज आपके पास है, अधिकारी आपके पास है, शिक्षा के मंत्री आप इल्जाम लगाते हैं विपक्ष की पेपर विपक्ष लीक कराता है। आपका इतना कमजोर सरकार है जो पेपर विपक्ष लीक करा देगा? आप क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब विपक्ष पेपर लीक करा रहे तो आपको सरकार में किस लिए बैठा है? आपसे नहीं चलता, हमको दीजिए, हम चला के दिखाते हैं। जेल में भेजिए। अगर तेजस्वी यादव के पीए अगर उसमें संलिप्त है, तेजस्वी यादव का नाम है, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि उसको जेल में नहीं भेज सकते हैं। अभी 3 सदस्य नीति आयोग में बनाए गए हैं, तीनों बिहार से है। ललन सिंह है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है। ये तीनों साथ में आ जाए, लगता है बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे। देखिए, हमारा मंत्री यहाँ से लोकसभा से संसद जीत गया, 40 हो गया, तो 40 मिल के संसद भवन में बोल उठाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार में बहुत बड़ा बेरोजगारी है, कंपनी उठाएंगे या नहीं? उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? यहाँ के प्रतिनिधि जनता चुन के भेजा है 40 गो संसद को।
विपक्ष में या पक्ष में उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये बोल रहे उठाएंगे आवाज, आप बोल रहे थे 19 में 39 सांसद दिया गया। हाँ। उसमें से चिराग पासवान 6 सीट जीत के गए थे। हाँ। तो क्या कर लिए वो लोग? बिहार के मसले पर कोई आवाज उठाया? अरे शिक्षा पर पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते। रेल का दुर्घटना होता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये तमाम बुनियादी जो समस्या है, सरकार नाकाम है किसी भी मुद्दे पर। तो ऐसी सरकार को 21वीं सदी के लोग ले तो आए हैं, पर इन लोगों से उम्मीद नहीं रखा जा सकता किसी मामले में। ये जो बात आपने सही कहा भैया ने, हम बताते हैं आपको, इससे पहले भी एनडीए की सरकार रही, कम टाइम के लिए ही सरकार बनी है, ठीक है, अन्य दलों के साथ नहीं मिला है। 10 साल से बिहार के साथ इतना सौतेलापन किया इन्होंने, 10 साल से इनको याद नहीं। सौतेलापन हुआ बिहार के साथ सौतेलापन हुआ आपके साथ? बिल्कुल सौतेलापन हुआ। प्रधानमंत्री आए थे, बताए थे कि गांधी मैदान से जब भाषण किए थे, बताए थे कि बिहार को कितना चाहिए, इतना पैकेज दे देंगे, इतना पैकेज दे देंगे, इतना पैकेज बढ़ा दूं। कहाँ है भाई? एक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। 39 सांसद था, क्या उस 39 सांसद का दायित्व नहीं था कि बिहार राज्य का दर्जा मांगे? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी, इनको देश से प्यार है ये नहीं है, बिहार से प्यार है ये नहीं है। कैठो नेता मंत्री सवाल उठाते हैं, कैठो जो है सेंट्रल मिनिस्टर जाके बात करते हैं। यहाँ पे उल्टा ये हो जाता है कि जो सवाल उठाता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे पहले सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी एम्बुलेंस घोटाला किए थे और उसके एवज में पप्पू यादव ने सवाल उठाया था, उनको बंद कर दिया गया था। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे जो नीति आयोग में 3 सदस्य बने गए? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा? नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलवे नहीं करेगा। बिहार का नेता एक है ये नहीं है जो अपना बिहार के बारे में सोचेंगे कुछ। बिहार के 3 मंत्री जो है, चिराग पासवान को भी सदस्य बनाया गया है, जीतन राम मांझी भी है और ललन सिंह, तीनों को सदस्य बनाया गया है। तीनों बिहार से है। लगता है कि इसके बावजूद भी नहीं मिलेगा। लगातार पक्ष जो बिहार सरकार है दावा कर रही है, आश्वासन दिला रही है, ये कभी मांगबे नहीं करेंगे विशेष राज्य का दर्जा। मांगेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भी अपना परिवार और अपना माने अचल संपत्ति के फेरा में रहते हैं कि हमको खानदानी रहिए, नेता रहे या ना रहे, हमको मंत्री बनना चाहिए। हाँ। तो ये अपने फेरे में इसलिए नहीं मांगे? नहीं। मंत्री बन गया फिर भी नहीं। क्यों मांगेंगे? जनता को भलाई करने के लिए मांगेंगे। तो क्या जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचते? काहे के लिए मांगेंगे? बिहार हम भी विधायक बन जाएंगे, तू कहाँ से विधायक बनेंगे? बिहार हम मंत्री बन जाएंगे, तू कहाँ से विधायक मंत्री बनेंगे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे ये तीनों मंत्री जो नीति आयोग में सदस्य बने हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अकबर भी तुम्हारा है। अरे अंधेरों को चीर कर नूर का जिगर आएगा, तुम फेरोन है तो मौसा भी जरूर आएगा। ठीक है, यही बोलना था जी। इतना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूँ कि बिहार का विशेष दर्जा दे, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम कटिहार से चल के आए हैं और हर चीज का सुविधा नहीं मिल रहा है। देने की तो बात चल ही रही है, दिलवा पाएंगे या नहीं ये सवाल अब हम लोग का हाथ में नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे, दिलवा पाएंगे? अभी सरकार बनी है, दिलवा पाएगा जरूर। अभी पूरा 4 साल बाकी है, 5 साल। लेकिन कह रहे कि इससे पहले भी तो मंत्री थे एनडीए के और इससे पहले भी तो कई वर्षों से ये मांग चल रही है, अब तक नहीं दिलवाए तो अब क्यों दिलवाए? जी, इस बार हो जाएगा पूरा। क्यों? भरोसा कहाँ से आ रहा है? भरोसा आएगा, बीजेपी सरकार आई है फिर से। पहले भी तो सरकार थी एनडीए, पहले आरजेडी में था ना। इस बार बीजेपी में जरूर होगा, हो जाएगा जी। और क्या लगता है इस बार जो 3 मंत्रियों की सदस्यता दी गई है नीति आयोग में, इन तीनों को कहीं ना कहीं भूमिका रहने वाली, अहम भूमिका? जी। सबसे ज्यादा किसकी? चिराग पासवान, ललन सिंह? पासवान। क्यों चिराग? क्यों? युवा नेता है, बिहार के लिए जरूर कुछ करेंगे। युवा है, बिहार के लिए काम करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पूरा जवानी युवा को भरोसा है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में ये तीनों जो मंत्री अभी जिन्हें नीति आयोग में सदस्यता मिली है सक्षम है? क्या बोलेंगे? जियो का रेट बढ़ा दिया, एयरटेल का रेट बढ़ा दिया, गरीब आदमी को मार रहा है मोदी सरकार। और क्या बोलना चाहेंगे? गरीबी आदमी को मार रहा है ना ये। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे? इसमें मोदी भी मतलब मिला हुआ मुकेश अंबानी से। नहीं, सवाल मेरा बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं? जो तीनों मंत्री हैं नीति आयोग में सदस्यता मिली है इन तीनों को। देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो गद्दी पर जो बैठा है ना उसको चुभुकिया कांटे ने कर रहा है, सोच रहा है कि हम लूटे, वो करा कि हम लूटेंगे। तो ऐसा हमको सरकार नहीं चाहिए, हमको पूर्ण रूप से सरकार साफ सुथरा चाहिए।
जो शिक्षा पर बात करे, जो एजुकेशन पर बात करे, जो बेरोजगारी पर बात करे, जो स्वास्थ्य पर बात करे, वो लायक मंत्री चाहिए। अभी कौन ऐसे कोई मंत्री है कि नहीं है? तो हमको लगभग में न चिराग पासवान है, न तेजस्वी भी नहीं है। नहीं। क्यों? आप युवक युवा पर देखिए, कोई ना बात करता, न कुछ फैसिलिटी लाता, न कुछ बहाली लाता। जो बहाली लाता वो लीक हो जाता है। भाजपा का सरकार पूर्ण रूप से खराब हो गया है। इसका सरकार अब चलने वाला नहीं है। बिहार को पूरा चूस लिया है, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। कौन सी सरकार आएगी जो बिहार को बचाएगी? तेजस्वी यादव आएगा। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं उनकी सरकार बनेगा तो अच्छा काम करेगा। करेंगे जी जरूर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक ही सवाल किया कि नीति आयोग में 3 मंत्री बनाए गए हैं, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को। इनके यहाँ होने से क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई दिनों से, कई वर्षों से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की जो बात है वो चल रही है, लेकिन इस बार ये बात और ज्यादा सुर्खी पकड़ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।